सिस्टम की बात है जी। एक व्यक्ति दो जगह वोट नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन एक नेता दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। हाँ। नेता जेल में रह करके चुनाव लड़ लेता है। हाँ। लेकिन व्यक्ति जेल में रह करके वोट नहीं डाल सकता। हाँ, ये बात होनी चाहिए। एक नेता दो जगह से चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। जेल में रहकर जरूर वो इलेक्शन लड़े, और जिस तरह से वो जेल में रहकर के इलेक्शन लड़ता है, कैदियों को भी वोट देने का हक मिलना चाहिए। ये बिल्कुल मुनसिफाना बात है। यकीनन है, एक नेता दो जगह से इलेक्शन लड़ता है तो कहीं ना कहीं एक जगह के लोगों को धोखा होता है, सरकार की राशि भी खर्च होती है। हाँ, दूसरी जगह कोई इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन का खर्च अगर वो देने के लिए तैयार हो सरकारी स्तर पर, तभी उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, वरना सरकार की राशि को बर्बाद करने से बचाए। मैं तो आज 18 सालों से घोषित उम्मीदवार हूं। मैं बता दूं कि पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद से ही मैं मुसलसल 2019 के इलेक्शन का उम्मीदवार हूं। भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो अभी 1 साल पहले वो किया है, घोषित किया है। मैं तो आज 18 सालों से घोषित उम्मीदवार हूं। मैं उम्मीदवार पार्लियामेंट असेंबली का नहीं हूं, मैं सीमांचल का बेटा हूं। सीमांचल के मसाइल से लड़ाई लड़ने के लिए हूं। जब जो मौका मिलेगा उस लड़ाई में मैं खड़ा हूं। तो मेरी उम्मीदवारी के बारे में किसी के ऐलान का मोहताज मैं कहा हूं। मैं तो पूरे तौर पर लड़ रहा हूं। हाँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। पार्टी ने मेरे एमपी इलेक्शन के लिए इस हल्के से उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं। और आपको मैं बता दूं कि पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद से ही मैं मुसलसल 2019 के इलेक्शन का उम्मीदवार हूं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है जी कि आप EIM से हैं जी, और केंद्र में किनकी सरकार होगी, जी ये आपने पिछले दिनों भी बताया है जी, जी। कि लोगों का मानना है कि कंफ्यूजन में है कि केंद्र में किनकी सरकार को आप समर्थन करेंगे। मेरा मामला साफ है कि मैंने लोगों को एक सवाल आते हैं इलाके में भी कि भाई पिछले बार आपने वोट देकर सांप्रदायिक शक्तियों को किशनगंज में हराया, लेकिन अख्तुल ईमान ने कुर्बानी देकर सांप्रदायिक शक्तियों को हराने का काम किया है। आपसे ज्यादा सांप्रदायिक शक्तियों से नफरत अख्तुल ईमान रखता है। लेकिन आपने हरा तो दिया, लेकिन आपकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठ सकी। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं लोगों को कि इंशाअल्लाहुल अजीज सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त अख्तुल ईमान देगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही काम नहीं बल्कि आपके मुद्दे की बात भी पार्लियामेंट में उठाएगा। तीसरी बात जो गलत फहमी है लोगों को, वो आपको भी है, मैं साफ करता हूं कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो हिकमत अमली बनानी पड़ेगी केंद्र में चलकर करेंगे, और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो सरकार बनेगी उसका समर्थन करेंगे, और समर्थन करते वक्त सीमांचल के मसाइल का सौदा भी करेंगे। ऐसा लगता है कि तीसरे मुखिया की सरकार बनेगी। अभी तक तो गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन यह है हमारी कोशिश प्रयास है, वो ये है कि गैर सांप्रदायिक सरकार बने, गैर सांप्रदायिक सरकार बने। ये 371 का जो ये मामला है, जी जी, लोगों को लगता है कि ये 371 ये आपने बहुत लेट कर दिए, और ये EIM में आने के बाद ही धारा 371 आप जाने, इससे पहले आपको शायद इसकी। मैं कह रहा हूं मुझको इसका इल्म क्या। सवाल यह पैदा होता है, बड़े बड़े तीशमार खा लोग यहां पर आए, सैयद शहाबुद्दीन साहब भी आए, मिस्टर MJ अकबर भी आए, है ना, और दूसरे लीडर भी आए। सच्ची बात है कि धारा 371 की आगही हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2015 के 16 अगस्त को आए, तो उन्होंने जब मेरी पेश करदा रिपोर्ट सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि सीमांचल के हर एक MLA को भी मंत्री बना दिया जाएगा तो आपके मसले का हल नहीं होगा। सीमांचल के मसले का हल तभी होगा जब धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए और इस इलाके को विशेष अधिकार दिया जाए, तभी हो सकेगा। तो ये तो बात सही बात है कि ये हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि मेरा मिजाज, मेरे काम करने के तरीके, जिस वक्त मैं असेंबली में था तो सीमांचल के लिए हाई स्कूल की लड़ाई, सीमांचल के सैलाब की लड़ाई, सीमांचल में गुर्बत की लड़ाई, मैं उसको भी लड़ रहा था। हाँ, उसको एक मुनज्जम शक्ल का नाम धारा 371 है। एक बात है जी, सिस्टम में भी बात है, सिस्टम की बात है जी। एक व्यक्ति दो जगह वोट नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन एक नेता दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। हाँ। नेता जेल में रह करके चुनाव लड़ लेता है। हाँ। लेकिन व्यक्ति जेल में रह करके वोट नहीं डाल सकता। हाँ। क्या इन सिस्टमों पर भी आपके जीतने के बाद? हाँ, ये बात होनी चाहिए। एक नेता दो जगह से चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। जेल में रहकर जरूर वो इलेक्शन लड़े, और जिस तरह से वो जेल में रहकर के इलेक्शन लड़ता है, कैदियों को भी वोट देने का हक मिलना चाहिए। ये बिल्कुल मुनसिफाना बात है। यकीनन है, एक नेता दो जगह से इलेक्शन लड़ता है तो कहीं ना कहीं एक जगह के लोगों को धोखा होता है, सरकार की राशि भी खर्च होती है। हाँ, दूसरी जगह कोई इलेक्शन लड़ता है
तो इलेक्शन का खर्च अगर वो देने के लिए तैयार हो सरकारी स्तर पर, तभी उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, वरना सरकार की राशि को बर्बाद करने से बचाया। क्या ये मैनिफेस्टो में आपका समझा जाए कि ये मैनिफेस्टो क्या हमारा, देखिए सिर्फ मैनिफेस्टो की बात नहीं, हम लोग कल पार्लियामेंट में अगर आपकी दुआओं ने हमें पहुंचाया तो यकीनन है कि मैनिफेस्टो क्या, मैनिफेस्टो में लोग बात लाते हैं। आप बता दीजिए कि पिछले जितने भी लोगों ने मैनिफेस्टो हरे बार दिखाए, सब्ज बार दिखाए, क्या उस पर अमल किया? लेकिन मेरी पार्टी मैनिफेस्टो से ज्यादा काम पर अमल करती है ना। मेरे नेता ने अभी तो 3 प्राइवेट बिल लाया, उसमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ लाया, कोई नहीं ला सका, बोल सका। मेरे नेता ने लाया कि साहब इलेक्शन लड़ने की उम्र घटाई जानी चाहिए, वो लाया है। यकीनन है कि मैं इसको भी लाऊंगा, उसकी भी कोशिश करूंगा। याद दिलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीमांचल के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमारा साथ देते रहिए।